नमस्कार छात्रों। रयस शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एएस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय हिंदी युवक भारती का हमने 15वां पाठ जिसका नाम है फीचर लेखन और लेखिका है डॉक्टर बीना शर्मा, इनके पहले भाग को हमने देखा है। आज हम दूसरा भाग देखेंगे। हमने पेज नंबर 86 तक देखा था। उसके आगे देखिए, मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिया के इन शब्दों से स्नेहा अपने में लौटी। बेटी प्रिया उसे चलने के लिए कह रही थी। अरे हाँ प्रिया, चल रही हूँ, कहती हुई स्नेहा अपने घर के हॉल में प्रविष्ट हुई। हॉल में स्नेहा के पति, बेटा, सास, ससुर, करीबी रिश्तेदार तथा पत्रकार मित्र उपस्थित थे। तभी हॉल में प्रविष्ट होते एक व्यक्ति को देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। इसके पहले हमने देखा है कि स्नेहा एक पत्रकार है और उसका परिवार आज आनंद में है। आनंद में इसलिए है कि स्नेहा को जो राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के लिए उसे राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है और उसी वजह से आज उनके परिवार में एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया है। इस पार्टी में स्नेहा के पति, उसके सास ससुर, पुत्री प्रिया और पुत्र नैतिक उन्हें बधाई दे रहे यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ उनकी जो रिश्तेदार है, पत्रकार है तथा और भी विख्यात जो भी यहाँ पर लोग हैं, वे सब उन्हें स्नेहा को बधाई देने के लिए आए हैं। और इसी बीच हमने देखा है कि स्नेहा जो है अतीत में खो जाती है। अपने पिताजी के बीए के उपाधि के बाद आगे के भविष्य के बारे में प्रश्न पूछने पर स्नेहा कहती है कि मैं पत्रकारिता का कोर्स करने के लिए वह इच्छा उसकी प्रकट हो जाती है। अपने पिताजी के सामने वह अपनी इच्छा को प्रकट करती है। इसके बाद हमने देखा कि स्नेहा पत्रकारिता के कोर्स के लिए वह ज्वाइन होती है। स्नेहा की फीचर लेखन में रुचि रहने के कारण वह ज्वाइन जो कोर्स है वो ज्वाइन करती है। साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से वह अतीत की घटना में वह चली जाती है। अब उसकी लड़की जो है उसे बुलाने के लिए आती है कि हॉल में सभी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि छोटी सी पार्टी का आयोजन किया हुआ है और इसी वजह से स्नेहा जो है वह वहाँ पर मुख्य गेस्ट के रूप में यहाँ पर है। सभी उसका इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं। सर आप और यहाँ, स्नेहा के मुंह से बरबस निकला। इसी बीच स्नेहा ने हॉल में एक व्यक्ति को देखा है और उस व्यक्ति को देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। फटी की फटी रहना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना या विस्मय से किसी और देखना। दूसरा एक अर्थ है बहुत अधिक आश्चर्य होना। तो स्नेहा बहुत आश्चर्य से उस व्यक्ति की ओर देख रही है और वह कहती है कि वह जो व्यक्ति है वह विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। वो कहती है सर आप और यहाँ। स्नेहा के मुंह से बरबस निकला। क्यों, मैं नहीं आ सकता इस अवसर पर?
ऐसी बात नहीं। अचानक आपको स्नेहा बहुत बहुत अधिक बधाई, आज तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान पा लिया है। स्नेहा की बात काटकर संपादक ने बधाई दी। सभी ने एक स्वर में कहा, बधाई हो। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली गई। पत्रकारिता कोर्स के बीते दिन महीने फीचर लेखन के संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसरों की गई चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षा, फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। स्नेहा उस व्यक्ति को पहचानती है और उस व्यक्ति को कहती है कि सर आप यहाँ। इस पर वो जो व्यक्ति है, जो संपादक है, विख्यात समाचार पत्र के एक संपादक है, वे कहते हैं कि मैं इस पार्टी में नहीं आ सकता इस अवसर पर। तो इस पर वह कहती है कि ऐसी बात नहीं, आप आ सकते हैं। और यह जो है स्नेहा को बधाई देते हैं। और यह जो माहौल है, यह माहौल देखते ही देखते फिर से स्नेहा उनके 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली जाती है। उसे फिर से वह पत्रकारिता का कोर्स, बीतते हुए दिन, फीचर लेखन के संबंध में सुने हुए प्रोफेसरों से लेक्चर, प्रोफेसरों की गई चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षा, फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। सिद्धहस्त इसका अर्थ है जिसका हाथ कोई काम करने में मंझा हो। उसकी यादों में वो खो जाती है। उसकी यादों में वो दिन तैर गया जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। वह उस याद में खो जाती है कि उसे एक जगह पर पत्रकारिता कोर्स के फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। आज उसे अपने परिश्रम सार्थक होते नजर आ रहे थे। फीचर लेखन पर स्नेहा ने बोलना प्रारंभ किया। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा विद्यार्थियों को फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी। अच्छा, फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। इतना ही नहीं, फीचर का विशेष समसामयिक होना चाहिए। स्नेहा को पत्रकारिता के कोर्स के लिए यहाँ पर गेस्ट के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया था और वह व्याख्यान देने के लिए एक हॉल में चली जाती है। हॉल में सब विद्यार्थी खचाखच भरा हुआ हॉल है और इसी बीच स्नेहा जो है बोलना प्रारंभ करती है। वह विद्यार्थियों को फीचर लेखन की विशेषता बताने लगती है। वे कहती है कि अच्छा, फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। जो अच्छा फीचर लेखन होता है वह नवनवीन जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व होता है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए। स्नेहा का कहना है कि फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर पर तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। इतना ही नहीं, फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। समसामयिक इस शब्द का अर्थ है समकालीन या एक ही समय में होने वाला। तो यहाँ पर फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए,
क्योंकि नीरस फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। फीचर के विषय से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। फीचर लेखन की यह विशेषता स्नेहा बताती है कि फीचर लेखन किस तरीके से उसमें नवीनतम जानकारी की आवश्यकता होती है। किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व होता है। साथ ही साथ फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि वह समाचार पत्र दूर दूर तक फैला हुआ रहता है। उसका कहना है कि अगली वह विशेषता बताती है कि फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए। नीरस फीचर कोई नहीं पढ़ता। फीचर के विषय से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। स्नेहा आगे बोलने लगती है, विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक होता है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। तार्किकता, इसका अर्थ क्या है? तो तर्क के आधार पर जो विश्वसनीयता है, विश्वास के योग्य होने का गुण, तार्किकता यानी तर्क की करने की योग्यता। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय होता है। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक होता है, क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है। अगर फीचर लेखन में तार्किकता, तर्क के आधार पर कोई प्रयोग यहाँ पर या योग्यता के विषय के अनुसार यहाँ पर प्रयोग नहीं किया तो वह फीचर लेखन अविश्वसनीय बन जाता है। उसके अभाव में फीचर अपठनीय भी बन जाता है, यानी पढ़ने योग्य। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। अगर फीचर लेखन में किसी व्यक्ति का या घटना का उल्लेख वहाँ पर होता है तो उसका उदाहरण या उसकी संक्षिप्त जानकारी देने की आवश्यकता होती है। पाठक की मानसिकता, योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। उसे प्रभावी बनाने में हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उदाहरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग फीचर में चार चांद लगा देता है। अगली विशेषता फीचर लेखन की स्नेहा बताती है कि पाठक की मानसिकता, योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को देखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। जो पाठक है, पढ़ने वाले हैं, उसकी शैक्षणिक भूमिका या पृष्ठभूमि को देखकर फीचर लेखन करना आवश्यक है और उस फीचर लेखन को प्रभावी बनाने के लिए प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन, उदाहरण, लोकोक्तियाँ, जो हमारे समाज में जो प्रचलित लोकोक्तियाँ है, मुहावरे हैं, ऐसे यहाँ पर लिखे जाने चाहिए ताकि उस फीचर लेखन में चार चांद लग जाए। फीचर लेखक को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए, जिससे पाठक उसके विचारों से सहमत हो। इसके लिए लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व है। अतः लेखन की भाषा सहज, संप्रेषणीयता से पूर्ण होनी चाहिए। फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक परिणामकारक बनता है। लेखिका का कहना है कि निष्पक्ष यानी जो किसी तरह का पक्षपात न करता हो, विषयानुकूल, इसका अर्थ है विषय के अनुकूल। तो यहाँ पर फीचर लेखन की जो अगली विशेषता है वह निष्पक्ष होनी चाहिए, यानी जो किसी तरह का पक्षपात न करता हो ऐसा यहाँ पर लेखन होना चाहिए। इसमें
लेखिका का कहना है, स्नेहा का कहना है कि इस लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व होता है, इसलिए लेखन की भाषा सहज, संप्रेषणीयता इसका यहाँ पर अर्थ है कि संप्रेषणीयता से पूर्ण होनी चाहिए। पिक्चर से विषय अनुकूल चित्रों, कार्टून, फोटो आदि का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि फीचर लेखन अधिक परिणामकारक बनता है। अब फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। पहला है आरंभ, दूसरा है मध्य, तीसरा है चरम, चौथा है भाषा शैली, पांचवा है निष्कर्ष, छठा है समापन। स्नेहा अपनी रो में बोलती जा रही थी, तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैडम, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। अच्छा, तो आप लोगों को अब पता चला। आपका और कोई प्रश्न है? स्नेहा ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मैडम, मेरा प्रश्न यह है कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है और फीचर के कितने प्रकार है। बहुत अच्छा, देखिए, फीचर की विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल्य के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। स्नेहा आगे पढ़ाती जा रही थी, तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाकर कहा है कि मैडम, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाया है, लेकिन मेरा एक यहाँ पर प्रश्न है कि यहाँ पर फीचर के किन किन विषयों पर फीचर लेखन करना आवश्यक होता है या उसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसका उत्तर जो है स्नेहा देती है कि फीचर लेखन जो है विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल्य के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। स्नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई, एक क्षण के लिए रुकी, फिर बोलने लगी, फीचर के अनेक प्रकार होते हैं। उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार है। पहला प्रकार है व्यक्तिपरक फीचर, दूसरा है सूचनात्मक फीचर, तीसरा है विवरणात्मक फीचर, चौथा है विश्लेषणात्मक फीचर, पांचवा है साक्षात्कार फीचर, छठा है विज्ञापन फीचर। स्नेहा फीचर के अनेक प्रकार यहाँ पर कहती है कि फीचर के अनेक प्रकार होते हैं। उसमें व्यक्तिपरक फीचर रहता है, सूचनात्मक रहता है, विवरणात्मक रहता है, विश्लेषणात्मक फीचर रहता है, साक्षात्कार फीचर रहता है, विज्ञापन फीचर रहता है। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि फीचर लेखन करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। उसी विद्यार्थी ने जिज्ञासावश प्रश्न किया। पहले जिस विद्यार्थी ने स्नेहा से प्रश्न पूछा था, उसी विद्यार्थी ने जिज्ञासावश यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि फीचर लेखन करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। इस पर स्नेहा कहती है, बड़ा ही सटीक और तर्कसंगत प्रश्न पूछा है आपने। अब स्नेहा ने इस विषय पर बोलना प्रारंभ किया। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। पहला यहाँ पर वह कहती है कि सावधानी कौन कौन सी बरतनी चाहिए। फीचर लेखन करते समय मिथ्या आरोप या प्रत्यारोपण करने से बचना चाहिए। अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करना चाहिए। जो पाठकों की दृष्टि से जो अलंकार है
कुछ भी समझने योग्य ऐसे अलंकार है, क्लिष्ट अलंकार है, ऐसे अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं है। झूठी जो घटना है, आंकड़े है, प्रसंग है, इसका उल्लेख यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। फीचर में नाटकीय रूपांतर, अति नाटकीय रूपांतर या रूपांतरण जैसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। फीचर लेखन में अति कल्पना करनी चाहिए, लेकिन अति कल्पना का यहाँ पर उल्लेख नहीं करना चाहिए। इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो अपना फीचर लेखन अधिकाधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है। आप में से किसी विद्यार्थियों को फीचर के विषय में और कुछ पूछना है? स्नेहा ने पूरी कक्षा पर नज़र डाली। तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। स्नेहा ने उससे प्रश्न पूछने के लिए कहा, मैडम क्या आप फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग होते हैं यहाँ पर। और जो स्नेहा है, स्नेहा ने अधिक विश्वसनीय उसकी बताई है। साथ ही साथ स्नेहा पूछती है विद्यार्थियों को कि इसके अलावा आपको और कुछ प्रश्न पूछने हैं तो पूछो। तो इस पर एक विद्यार्थी उसे प्रश्न पूछता है कि फीचर लेखन की प्रक्रिया पर आप प्रकाश डालिए। वो कहती है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। फीचर लेखन की प्रक्रिया मुख्य 3 रूप से है। तो यहाँ पर यह जो दूसरा भाग है समाप्त होता है। अगले पार्ट में मैं आगे का जो यहाँ पर फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग और उसके आगे का भाग मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसमें नए शब्दार्थ आए, देखिए। पहला शब्द है प्राण तत्व, इसका अर्थ है आत्मा। आंखें फटी की फटी रह जाना, यह मुहावरा है, इसका अर्थ है बहुत अधिक आश्चर्य होना। सिद्धहस्त, इस शब्द का अर्थ है जिसका हाथ कोई काम करने में मजा हो। आगे का शब्द है रोचक, इसका अर्थ है रुचि उत्पन्न करने वाला। यहाँ पर दूसरा भाग समाप्त होता है। आगे का तीसरा जो भाग है अंतिम, वह अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।